हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का थिंक टैंक यूपीएससी पे। अगर आपने ये वीडियो क्लिक करा है और आप इसको देख रहे हैं तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी प्रीलिम्स की पीक पर चल रही है और आप कंसर्न हैं अपनी तैयारी इस अटेम्प्ट को लेके। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो इसका मतलब कि आप अपने मॉक टेस्ट में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको लेके बहुत कंसर्न है, और वो तभी हो सकता है जब आप एक सीरियस जेन्युइन एस्पिरेंट हैं। सो आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ध्यान से समझ के जाएंगे, अपने डाउट्स क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी आपके सामने शुगर कोट करके प्रेजेंट नहीं करने वाला हूं। आई विल जस्ट प्रेजेंट द ट्रुथ, ब्रूटल ट्रुथ, इट कैन बी हार्श ऑल्सो। सो आप मॉक्स दे रहे हो, बड़ी बड़ी कोचिंग्स के मॉक्स दे रहे हो, अब नाम क्या लेना, सारी कोचिंग्स हैं जिसके आप फ्री में अवेलेबल होते हैं उसके आप दे रहे हो, और कई लोग आप लोग पेड वाले भी दे रहे होंगे। किसी के मार्क्स 70-80 आ रहे होंगे, किसी के मार्क्स 90 प्लस आ रहे होंगे, किसी के मार्क्स 100 प्लस भी आ रहे होंगे, और ऐसे भी होंगे जिनके मार्क्स 50-60 की रेंज में आ रहे होंगे। नो डाउट अबाउट दैट। सो क्या ये जो 50-60 मार्क्स लाने वाला बच्चा है, ये 100 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे से कितना अलग है, क्यों अलग है, क्या दोनों ने अलग अलग तरीके से पढ़ा है, और ये जो 100 वाला प्लस वाला है क्या यही सिलेक्शन ले जाएगा, क्या ये ले जाते हैं? देखिए जरा बात को समझिए। मैं खुद एक बहुत बड़ी कोचिंग में काम करता हूं, मुझे पता है कि वहां मॉक टेस्ट कैसे बनते हैं। देखिए दो तरीके के टेस्ट होते हैं, दो तरीके के टेस्ट होते हैं, और जब मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो विश्वास मानिए, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से भी, बीइंग एन एस्पिरेंट भी बता रहा हूं। मैंने भी देखा है, मेरे भी मार्क्स बहुत कम आते थे कभी कभी, तो मैं क्या फील करता था, जो अब मैं उस फेज से बाहर आ गया हूं तो मैं क्या फील करता हूं वो भी मैं देखता हूं। और बी अब मैं प्रोड्यूसर साइड हूं, अब मैं ये टेस्ट बनाता हूं, अब खुद बैठ के। मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे किस जगह पे बनाता हूं, लेकिन आप विश्वास मानिए इंडिया की सबसे बड़ी कोचिंग में से एक है और बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां बैठ के मैं टेस्ट बनाता हूं। तो अपने उस एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता सकता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। देखो दो तरीके के टेस्ट होते हैं बेटा, एक तो होते हैं सेक्शनल, एक तो होते हैं सेक्शनल और एक होते हैं फुल लेंथ टेस्ट। देखो जरा बात सुनो, अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो सेक्शनल में भी और फुल लेंथ टेस्ट में भी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, अगर आप 100 प्लस स्कोर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बाकी सब चल जाएगा। लेकिन ये वीडियो उन लोग के लिए ज्यादा खास है जो 90 से कम स्कोर कर रहे हैं। देखो सेक्शनल में कई लोग बोलते हैं ना कि अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शनल में मेरा थोड़ा उल्टा बिलीफ है। क्यों यार? रिसोर्सेज, जो भी आपकी सोर्सेज हैं कन्फाइंड है यार, सोर्सेज कन्फाइंड। और एक बहुत अंदर की बात बताता हूं, कोई भी टेस्ट सीरीज जब होती है उसमें मान लो 20 टेस्ट है, हर मान लो पॉलिटी का पहला है, दूसरा हिस्ट्री का है, तीसरा ज्योग्राफी का है, चौथा एनवायरमेंट का है, ऐसे है। फिर जब 8-10 टेस्ट हो जाते हैं तो फिर 12वें 13वें से फिर से पॉलिटी का है, फिर ज्योग्राफी का है। मेरी विश्वास मानना है इस बात को, मैं खुद टेस्ट बनाता हूं। जो शुरुआत वाले टेस्ट होंगे ना उनकी क्वालिटी और बाद वाली, सेक्शनल की बात कर रहा हूं, और बाद वाले की क्वालिटी में बहुत फर्क होता होगा। कभी नोटिस करा तो करना, अगर नहीं करा है तो अब करना, किया तो अलग बात है। ठीक है, तो आप देखो जो सेक्शनल, खासकर जो शुरुआत वाले सेक्शनल में होता क्या है ना, सोर्सेस कन्फाइंड है, लक्ष्मीकांत से बनाने, पॉलिटिशियन लक्ष्मीकांत से बनाने, और कहां से बना लाओगे, थोड़ा बहुत करंट से उठा लोगे पर लक्ष्मीकांत से बनाओगे ना, मोटा मोटा 90%। हिस्ट्री का बनाना है, बिपिन चंद्रा से मॉडर्न बना दोगे, स्पेक्ट्रम से बना दोगे, और कहां से बना दोगे, मेडिवल बनाना है, सतीश चंद्रा रिफर करोगे, एनसीईआरटी रिफर करोगे, कहां से बना दोगे? सोर्सेस कन्फाइंड है। और अगर आप में से किसी की सोर्सेस कन्फाइंड नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है। सोर्सेस कन्फाइंड होनी चाहिए, पॉडकास्ट ने बताया था ना। ठीक है, तो देखो अगर सेक्शनल में नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब बेटा क्या है कि आपने अभी तक पूरा सिलेबस ही नहीं कवर करा है, गिवन द कन्फाइंड रिसोर्सेज जो आपको रिकमेंड करी जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखो, बिकॉज सेक्शनल से पेपर हर कोचिंग में ऑथेंटिक सोर्स से ही बनता है। अगर पॉलिटी का बन रहा है तो वो लक्ष्मीकांत से बनेगा, और जो करंट मुद्दे एक दो न्यूज में है उससे बनेगा, कोई टर्म वगैरह वो बहुत रेयर है ना। और ज्यादातर अगर कुछ हमें कंसेप्चुअल बनाना है तो हम एनसीईआरटी से उठा लेते हैं। तो यही है, सेक्शनल यहीं से बनता है। तो अगर लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आ रहा है फिर भी आप 50% स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने सिलेबस ढंग से कवर नहीं करा है, और रिवीजन उसका एन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं करा है। रिवीजन 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 सुना होगा ना, यही निकलवाएगा यूपीएससी। बिल्कुल सही बात है, यही निकलवाएगा। ठीक, अगर सेक्शनल में नहीं आ रहे हैं मार्क्स तो फिर थोड़ी सी दिक्कत की बात है। लो मार्क्स इन सेक्शनल, ऐसी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, यदि वो भी समझाऊंगा क्यों, पर दिक्कत की बात तो है।
अगर सेक्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट अच्छा भी बात कर लेंगे तो देखेंगे क्या रियली मार्क्स मैटर करते हैं, देखते हैं। फुल लेंथ टेस्ट देखो, फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है ना, कई बार फुल लेंथ टेस्ट में जो क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस होती है वो वेरी करती है। जैसे कि यूपीएससी का नहीं पता, कभी इकोनॉमिक्स से 15 सवाल पूछ रहा है, 11 पूछ रहा है, कभी 18 भी पूछ ले रहा है, अगले साल पॉलिटी से 10 ही पूछ रहा है, आपके इन्वायरमेंट से, स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन पूछ लिया था ठीक 2021 में। तो कहने का मतलब क्या है, फुल लेंथ टेस्ट में अगर आप स्कोर कर रहे हो 90 प्लस भी स्कोर कर रहे हो, 100 नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट का पर्पस ही यही होता है कि आपके माइंड को ट्रेन करा जाए एक साथ सारे सब्जेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। तो फुल लेंथ टेस्ट में आप एकदम से शुरुआत में कभी भी ज्यादा बहुत स्कोर नहीं कर पाओगे, इस बात को दिमाग में बैठा के रखो। 10 क्वेश्चन पॉलिटी के कर रहे हो, 11वें आपके हिस्ट्री से आ गए, हिस्ट्री में जरा फ्लो पकड़ा, आपके 21 से एनवायरमेंट से आ गए। तो फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है, फुल लेंथ टेस्ट आपको रेडी ही कर रहा है। हाँ, जब आप 7, 8, 10 फुल लेंथ टेस्ट दे लोगे फिर देखना आपके मार्क्स अपने आप बढ़ना शुरू होंगे। ठीक है, तो फर्क है सेक्शनल से और फुल लेंथ टेस्ट में, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट के लिए हमारा दिमाग अभी ट्रेंड ही नहीं है। हम हर टेस्ट सीरीज तो पहले सेक्शनल लगाते हैं ना, हर टॉपिक रिवाइज करके सेक्शनल लगाते हैं ना, यहां पर नंबर आना चाहिए। बताया क्यों, फुल लेंथ टेस्ट में अगर शुरुआत में हम 90 प्लस भी स्कोर कर रहे हो, 80 प्लस भी स्कोर कर रहे हो तो वो फाइन है, क्योंकि वहां पे मार्क्स का आपका स्कोर करना एम नहीं होना चाहिए। वहां पे एम होना क्या चाहिए, फिर देखो इस समझो इस बात को। फुल लेंथ टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट में, एक सेकेंड बस, फुल लेंथ टेस्ट में क्या होता है ना बेटा, शुरुआत में मैंने आपको बताया आप क्यों नहीं मार्क्स स्कोर कर पाओगे, है ना। और आपको देखते हो कि फुल लेंथ टेस्ट में ज्यादा सिली मिस्टेक आप लोग क्या करते हो, ज्यादा करते हो सिली मिस्टेक्स, है ना। अब देखो फुल लेंथ टेस्ट में फिर करना क्या है, सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1, आपको ये देखना है कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स में मिस्टेक कर रहा हूं, मिस्टेक्स इन विच सब्जेक्ट, बिल्कुल देखना है। फुल लेंथ टेस्ट में मैं सही बता रहा हूं, ये सब पॉइंट्स गोल्ड है, इसको नोट कर लो। किस सब्जेक्ट में मैं मिस्टेक कर रहा हूं ये देखना है। दूसरा ये देखना है कि गिवन टाइम फ्रेम में मैं सही कर भी पा रहा हूं या फिर सारा पेपर कंप्लीट कर भी पा रहा हूं, ये देखना है सबसे पहले। ये शुरुआत की जो 7-8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे उनकी बात बता रहा हूं, उसमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, अपने आप मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर तीसरे में क्या देखना है भाई, तीसरे में आप, तीसरे में नहीं, तीसरी चीज आपको देखनी, पहले देखनी कि आप किस सब्जेक्ट में मिस्टेक कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट रीजन और मांग रहा है फटाफट वाला, टाइम फ्रेम कितना आपको लग रहा है, आप 1 घंटा 50 मिनट में कर रहे हो कि 1 घंटा 55 मिनट में कर रहे हो कि 2 घंटे में भी नहीं कर पा रहे हो। तीसरा कि आपके करंट अफेयर्स की क्या स्थिति है भाई, ये जरूर देखना है, बिल्कुल देखना। हर की कोई भी कोचिंग नहीं कह सकती कि मेरा करंट अफेयर्स आएगा, यूपीएससी बहुत अलग ले आता है, बट हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स हम पढ़ के जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपका क्या हाल है ये देखना है। चौथा, किस टाइप की सिली मिस्टेक्स, किस टाइप की सिली मिस्टेक्स आप कर रहे हो ये देखना बहुत जरूरी है। क्या आप स्टेटमेंट ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, या वो नॉट पूछ रहा है विच आर नॉट करेक्ट और आप करेक्ट लगा कर आ जा रहे हो, या आप क्या नहीं कर रहे हो, या आप सीट मार्क करने की जगह आप उसमें गोले में डी भर दे रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये 4 पॉइंट जो है, अगर 5 और 6 कुछ याद आ रहा है तो जरा कमेंट सेक्शन में बता दो, बाकी लोग का भला हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, ये 4-5 मिस्टेक्स आपको फुल लेंथ टेस्ट में आइडेंटिफाई कर लेनी है। मैं आपको सही बता रहा हूं, यही पर्पस होना चाहिए आपका फुल लेंथ टेस्ट में। मैं 7-8 बोल रहा हूं, कम से कम 5 तो मान के चलो, है ना, 5 तो मान के चलो कि आपको होना चाहिए आपका पर्पस ये। प्लीज नोट दिस एनीवेयर, अगर आपको इस बात से बिल्कुल भी आपको क्या कहते हैं तकल्लुफ अगर आप हो ना आपको, प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, अब बात आती है क्या मार्क्स आपके मैटर करते हैं। अब आती है वर्डिक्ट की बात, सेक्शनल का बता दिया, फुल लेंथ टेस्ट का बता दिया कि इनिशियली मार्क्स मैटर नहीं करते, इनिशियली आपका पर्पस क्या होना चाहिए। देखो कोई माई का लाल उठ के नहीं कह सकता कि मैं जो पेपर बना के देख, आप यूपीएससी के पैटर्न में बना सकते हो पेपर, है ना, देख लो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, पैटर्न फॉर्मेट हम करते ही हैं, वो तो एनालिसिस उसके बाद बनाते हैं पेपर। पर कोई माई का लाल उठ के ये नहीं कह सकता कि मैंने तो बस 100 क्वेश्चन दिया है, इसमें से एक तो पक्का आएगा, कोई एक क्वेश्चन की गारंटी भी नहीं ले सकता है। देखते हो ना,
बहुत बड़ी कोचिंग है, उसकी हर कोई करंट अफेयर्स मैगजीन उसी की पढ़ता है। वो कितना मटेरियल छापता है, कितना मटेरियल छापता है, हर महीने की करंट अफेयर्स में कुछ नहीं छोड़ता है। बट यूपीएससी क्वेश्चन जब बनाने पे आता है तो उससे भी बाहर निकल जाता है। आप सोच पा रहे हो बच्चा कहां से पढ़े? तो क्या है, किसी कोचिंग के छलावे में नहीं आना है। आपका पर्पस है ही नहीं मार्क्स स्कोर करना शुरुआत में। फुल लेंथ टेस्ट की बात कर रहा हूं, सेक्शनल की नहीं। ठीक, फुल लेंथ टेस्ट में आपका पर्पस क्या है? ये पर्पस है आपका। ठीक, अब आती है वर्डिक्ट की बात। क्या मार्क्स मैटर करते हैं बेटा? डू मार्क्स मैटर सर? बताइए, आप लोग बताइए हाँ कि ना। देखो यार, मैटर तो बेटा करते हैं मार्क्स, लेकिन कंडीशन है उसमें। कंडीशन क्या है उसमें? फिर कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि डू मार्क्स मैटर, मैं बोलूंगा यस, बट देर इज अ कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज कि अगर आप, मैंने क्या बताया, इनिशियली, जैसे क्या होता है ना, बच्चा तैयारी पहला अटेम्प्ट दे रहा है, उसने पढ़ के पूरा सिलेबस पहला फुल लेंथ टेस्ट दिया, बड़े जोश और शोरों से बैठा वो, उसने जब रिवाइज करा था तो लगता है ना, अरे ये तो आता है, तो आता है, तो रिवाइज करा आता है, क्या रिवाइज करूं। टेस्ट देने बैठा वो, नंबर आता है 50-200 में से पहले टेस्ट में, है ना, 50 मार्क्स आता है, बस हो जाता है, यार इस बार का अटेम्प्ट तो छोड़ना पड़ेगा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 50, 55, 60 स्कोर कर रहे हो, मैं कह रहा हूं शुरुआत के 5 टेस्ट में सभी में तुम 60 स्कोर कर रहे हो, कोई बात नहीं। पर करना क्या है, अगर तुमने अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियां नोट डाउन कर ली और उन टेस्ट से वैल्यू एडिशन कर लिया अपने नोट्स में, तो विश्वास मानो छठे, सातवें, आठवें टेस्ट में या 9वें, 10वें में ये स्कोर स्काई रॉकेट होके 100+ निकलेगा। बट कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तो बात को समझे, मार्क्स मैटर करते हैं, पर कंडीशन क्या है, अगर इनिशियली तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो मैटर नहीं करते हैं, मैटर सेंस में करते हैं आप सीख क्या रहे हो। ठीक है, लेकिन अब एक और बच्चा पूछ रहा था मेरे से, सेम मैं एक ऑफलाइन क्लास में ये बता रहा था, तो एक बच्चा मेरे से कहता सर 11वां टेस्ट दे रहे हैं और तब भी अगर 50, 60, 70, 80 नंबर आ रहे तो क्या करें? फिर तो भाई तुम क्या करो, राम का नाम जपो। मतलब कहने का है क्या, अगर आप काफी एफएलटी लगा चुके हैं फुल लेंथ टेस्ट और फिर भी आपका मार्क्स 15-20 लगा लिए, आपका मार्क्स 70 क्रॉस ही नहीं कर रहा है या 80 क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तब फिर यू नीड टू गो बैक टू बेसिक्स। और समय बचा है कम, तब क्या करना है, फटाफट अपने जो नोट्स हैं, और भगवान करे नोट्स हो। एक टॉपर को सुन लिया कि मैंने आज तक नोट्स नहीं बनाया, तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। होंगे टॉपर, ब्रह्मा जी के खोपड़ी से उनकी खोपड़ी बनी होगी, लेकिन हमें वो नहीं ध्यान देना है। हमें उनका अपना, हम इंसानी दिमाग है, हमारी इंसानी खोपड़ी है ना, हमारे, हम भगवान नहीं है। नोट्स बनाने हैं 8, 9, 10 सब्जेक्ट, 13-14 महीने का स्पैन। नोट्स नहीं बनाओगे जब तक पहले वाले से, पहला वाला पॉलिटी पढ़ा, फिर 9, 10 में तुमने अपने एनवायरमेंट पढ़ा, बीच में इतने पढ़ डाले, जब तक एनवायरमेंट कंप्लीट करोगे लगेगा ही नहीं कि पॉलिटी कभी पढ़ा भी था, तो दोबारा लक्ष्मीकांत उठाओगे। तो नोट्स बनाने हैं, क्रिस्प नोट्स, ठीक है। तो नोट्स अपने जो है फटाफट रिवाइज करो, कितनी बार भी कर पा रहे हो। ओके, सेकंड, सेक्शनल टेस्ट पहले दो, एफएलटी मत जूझो अगर अभी भी नंबर नहीं आ रहे, सेक्शनल खूब दबा के दो, ठीक है। तीसरी बात, जितना हो पाए वैल्यू एडिशन करो, जितना हो पाए, है ना, जितना हो पाए। अगर सोर्सेस कन्फाइंड नहीं थी तो अब कन्फाइंड कर लो। अगर तुम्हें पॉलिटी में दिक्कत हो रही है तो मैंने पढ़ा रखा है रिवर्स पॉलिटी थ्रू एमसीक्यूज, वहां से एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ लो पूरा। पढ़ाया इसीलिए था कि भाई तुम एमसीक्यू फॉर्म में पूरा पढ़ लो, ठीक। इकोनॉमी पूरी पढ़ लो, एमसीक्यू फॉर्म में सब पढ़ा रखा है, ठीक है। प्लीज, मैं नहीं कह रहा हूं केवल मेरे से पढ़ो, जहां से लगे यार सही वहां से पढ़ो, बट ये बात याद रखना। तो ये थी कहानी, मार्क्स मैटर करते हैं इन अ नटशेल। मार्क्स बिल्कुल मैटर करते हैं, बट एक सर्टेन स्टेज के बाद, इनिशियली नहीं। इनिशियली 4-5 फुल लेंथ टेस्ट में अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो मैं कहूंगा अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो तुम आइडेंटिफाई करोगे अपनी मिस्टेक, अगर आ जाते तो हवा में अभी उड़ के स्काई रॉकेट हो जाते, अटेम्प्ट भी स्काई रॉकेट ही हो जाता, ठीक है। समझ गए? चलो कोई ना टाइम वेस्ट करो, जाओ, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कवर कराना है गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज पार्ट 2 ना, आ जाएगा परसों, आ जाएगा वीडियो। ओके, चलो बाय बाय।